हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो यदि आप इसे देख के यहां तक आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। इस प्रतिशत के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं और इस परसेंटेज को कैसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बनाया जा सकता है। और हम आपको यह भी बता दें कि यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस परसेंटेज से जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसका शॉर्ट ट्रिक आप खुद बनाना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे कि इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इसे कैसे मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस प्रतिशत अर्थात परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि परसेंटेज ये जो वर्ड है ये लिया गया है परसेंट से। परसेंट जिसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक पार्ट्स जो आप लिख सकते हैं पर, और दूसरा जो पार्ट जिसका है इसे आप लिख सकते हैं सेंट। अब ये दोनों वर्ड का अर्थ क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो आप ऐसे जानते होंगे कि पर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रति, और सेंट बना हुआ है सेंचुरी से, अर्थात सेंचुरी। ये तो सब लोग जानते हैं। रोहित शर्मा टक कैसे मारता है अपना अपना सेंचुरी। तो सेंचुरी अर्थात 100 अर्थात शताब्दी को 100 या सेंचुरी के नाम से डिनोट किया जाता है। तो अगर ये प्रति और शत अर्थात 100 को एक साथ मिला दिया जाए तो यही बन जाता है प्रतिशत, और इसे ही पूरे नाम से इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये है क्या। तो जानकारी ले लीजिए कि 100 का प्रत्येक भाग जितना हिस्से में आता है उसी को कहते हैं प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको 100 अगर कोई केले दिया और 30 केले आप आपस में बांट दिए तो कहेंगे कि आप 30% केले जो हैं वो वितरण कर दिए अर्थात बांट दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि 30% का मतलब ये कि प्रत्येक 100 में आपको 30 लेना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 40% की, 40% की, तो इसका मतलब ये कि 100 में 40 हिस्सा आपका हुआ। सेम इसी तरीके से यदि आप एग्जामिनेशन दिए हों और एग्जामिनेशन में पता चला कि 100 नंबर का टोटल मार्क था और इसमें आपको 75 आए तो हम ये कहेंगे कि हमें 75% अंक प्राप्त हुए। तो परसेंट का यहां अर्थ क्या हुआ? तो परसेंट का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में जितने हिस्से हमें प्राप्त हुए। अब यहां से मेरा बनता है एक शॉर्ट ट्रिक। क्या बनता है कि यदि अगर कभी भी परसेंटेज आ जाए तो इस परसेंटेज के लिए हम लिखते क्या है, और वो लिखते हैं 1/100। देख सकते हैं 30% है तो 30/100, 40% है तो 40/100, उसी तरीके से 75% है तो 75/100। तो जितना परसेंट है उतना तो लिखे, लेकिन उसके डिवीजन में लिख रहे हैं हम 100। तो हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100। तो यहां से मिला हमें एक शॉर्ट ट्रिक। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि इस परसेंटेज को अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम आपको दो मेथड भी यूज करके बताएंगे। आइए दोस्तों, परसेंटेज को सॉल्व करने का जानते हैं पहला मेथड, जिसका नाम है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं आइए करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 का 40% अर्थात 40% ऑफ 30 कैसे निकालेंगे करके दिखाते हैं। तो 30 है 30 लिखेंगे, का मतलब सब लोग जानते हैं गुना होता है, और 40 तो जैसा है वैसे लिखे, और प्रतिशत अभी समझे थे कि प्रतिशत का शॉर्टकट ट्रिक होता है 1/100। तो इसके बटा में हम लगा लेंगे 100। अब कैलकुलेशन कर लेंगे
एक जीरो से एक जीरो कटा और एक जीरो से ये जीरो कटा, बाकी जो बचा उसको आपस में कर लेना है मल्टीप्लीकेशन। तो 3 और 4 में गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 12, अर्थात 30 का 40% जो होगा वो हो जाएगा 12। अब यहां हम खुद से बना सकते हैं एक अपना शॉर्ट ट्रिक। क्या है कि अगर आपके सामने ऐसे टर्म दिए हैं और 0 0 दिया है तो आप 0 और 0 को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद जो भी टर्म बचते हैं उसको गुना कर लीजिए, आपके सामने जो आएगा आंसर होगा। आइए इसी ट्रिक का हम यूज करके इस सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए इस सेकंड क्वेश्चन में है कि 60 का 80% अर्थात 80% ऑफ 60, ये कितना होगा करके दिखाते हैं। तो अब देखिए परसेंटेज के लिए हम बटा में इसके 100 देंगे। अब ये क्या करेंगे कि 100 से ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। अब इससे 6 से 8 में क्रॉस कर लेंगे तो 8 के हो जाता है 48, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। अब इसी पर एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी आ जाए कि 24 का 30% कितना होगा, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो अभी समझे थे कि 0 होगा तो कटा देंगे, तो अगर यहां पर 30% में एक 0 है कटा दिए, उसके बाद क्या किए 3 से इस 24 में गुना कर लेंगे तो 3 चौके होगा 12 और 3 दूनी होता है 6, एक हासिल बचा था 7, हमारा आ जाएगा 72 और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन रुकिए ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हम इस वाले टर्म में एक जीरो ही कैंसिल किए थे। यहां क्या बताया गया शॉर्ट ट्रिक कि 2 जीरो है तो दोनों जीरो को कटा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर एक ही जीरो कैंसिल किए हैं। तो इसका मतलब कि 1/का जीरो जो है अभी बचा हुआ है और इसके लिए हम क्या करेंगे दाएं ओर से बाएं ओर आते हुए दशमलव ऐसे बैठा देंगे और ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास क्वेश्चन हो जाए कि 12 का 15% जो है वो कितना होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कोई जीरो नहीं है तो इसको भी हम इजी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे तो सबसे पहले इस 12 और 15 में कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब 12 पचे होता है तो 12 पचे होता है 60, 6 कैरी हुआ, 12 एकम 12 और 6 हो जाता है 18, हो गया मेरे पास टोटल 180। लेकिन परसेंटेज के लिए इसके बटा में 100 तो देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हुए 2 अंक छोड़ते हुए आपको पॉइंट बैठा देने हैं, 1 2 पॉइंट आपको यहां बैठा देना है, तो टोटल आ जाएगा 1.80 और यही होगा 12 का 15%। तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट सीखे कि 0 होगा तो 0 कटा सकते हैं, नहीं होगा तो क्रॉस करके डायरेक्ट आप उसे 100 से भाग लगा सकते हैं, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं अपना दूसरा मेथड जो इससे भी आसान होगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि परसेंटेज को सॉल्व करने का स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है, करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि 65 का 90% अर्थात 90% ऑफ 65, ये आपको बताना है। तो करेंगे क्या कि जैसे 65 है वैसे लिख लीजिए, का तो अर्थ सभी लोग जानते गुना होता है और 90% जो है इसको आप स्प्लिटिंग कर लेंगे, अर्थात 2 ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे जिसका कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं 100 - 10%। अब माइंड से सोचिए कि 65 का 100% कितना होगा, तो किसी भी नंबर का 100% स्वयं वही नंबर होता है, अर्थात ये हो जाएगा 65। अब माइनस किए हैं तो माइनस कर लेंगे, अब 65 का निकाल लेंगे माइंड से ही 10%, तो 65 का 10% अभी सीखे थे तो ये आ जाएगा 6.5, अर्थात यहां एक दशमलव के बाद आपको ऐसा पॉइंट बैठा देना है। तो अब क्या करेंगे 65 में से 6.5 अर्थात 6.5 को घटा देंगे, ये आ जाएगा 58.5। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड से आप माइंड से ही आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 21 का 110% अर्थात 110% ऑफ 21, ये आपको बताना है। तो करेंगे क्या, तो 21 है का अर्थ गुना लिख लेंगे और 110% है तो आप इसे लिख लेंगे 100 + 10%। और ऐसे ही 2 पार्ट्स बांटते हैं जिस पार्ट्स में हम इजी
परसेंटेज निकाल सकते हैं माइंड से ही केवल। अब सोच लीजिए 21 का 100%, तो 100% खुद वही संख्या होगा, अर्थात ये हो जाएगा 21। अब इसमें आपको ऐड कर देना है इस 21 का 10%, तो 10% अगर इसका निकालेंगे तो आएगा 2.1। अब क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 21 और 2 हो जाता है 23.1, और ये होगा 21 का 110%। इस मेथड का यूज करके केवल आप माइंड से ही सॉल्यूशन बता सकते हैं किसी भी परसेंटेज का। अब इसके बाद आइए जानते हैं कि कोई परसेंटेज वैल्यू आपके पास दिया गया है और उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करते हैं अगले पार्ट्स में। आइए दोस्तों ये जानते हैं कि यदि परसेंटेज का कोई आपके सामने वैल्यू हो तो परसेंटेज के वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास से 30% अर्थात 30% हो तो फ्रैक्शन में इसे चेंज कैसे करेंगे, तो अभी समझे थे कि अगर आपके सामने परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए लिखेंगे 1/100। ये खुद हम लोग अपना शॉर्ट ट्रिक बनाए थे, अब इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करेंगे। तो 30% है तो पहले लिख लेंगे 30 और प्रतिशत के लिए लगा देंगे उसी के बटा में 100। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और जो बचेगा वो जो होगा वो एक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके सामने है 60%, तो 60% को फ्रैक्शन में कितना लिख पाएंगे, तो 60% के लिए पहले लिखेंगे 60 और इस प्रतिशत परसेंटेज के लिए इसी के डिवीजन में देंगे 100। कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, इसे कटा सकते हैं तो इसे कटा सकते 3 दूनी 6 और इसे कटा सकते 5 दूनी 10, अर्थात ये आ जाएगा 3/5। लेकिन आपके दिमाग में ये चलता होगा कि यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो ये कॉन्सेप्ट यूज किए, लेकिन फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए उसको भी हम सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रैक्शन में मेरे पास कोई वैल्यू है और वो वैल्यू है 9/8 और इसको चेंज करना हमको परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो अभी जैसे कि जाने थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से क्रॉस करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे कि फ्रैक्शन होगा परसेंटेज में लाना होगा तो आपको 100 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। करके देखते हैं, अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, कटता है तो ये कट जाता है 25 चौके और इसे कटा सकते हैं 2 चौके 8। 25 से 9 में गुना कर लेंगे तो 25 से 9 गुना करेंगे तो 9 5 45, 4 और 9 दूनी 18 और 4 होता है 22 और ये डिवीजन में जो मेरे पास 2 है ये होता है। तो 9/8 फ्रैक्शन में अगर होगा तो परसेंटेज में हो गया 225/2। और कुछ कर लेते हैं, जैसे आपके सामने है 4/5, अगर इसको हमें चेंज करना हुआ परसेंटेज में तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज में चेंज करने का ट्रिक जान चुके हम लोग कि इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कटेगा कटा लेंगे तो 20 5 होता है 100 और 20 4 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 80, अर्थात 80%, और ये इसका प्रतिशत हो गया। तो काफी इजी परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज को हम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर इस मेथड से कोई भी शिकायत हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।